अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, आज आप पढ़ेंगे वीडियो नंबर 7। अब तक हमने वीडियो नंबर 1 से वीडियो नंबर 6 तक वो तमाम ग्रामर को पिरो दिया है, सजा दिया है, बना दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख ले, क्योंकि इम्तिहान में आपके 28 से 30 क्वेश्चन ग्रामर के ताल्लुक से आते हैं और आपको जवाब देना पड़ता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को तो निकाल लेते हैं, लेकिन ग्रामर में आकर वो फंसते हैं। तो ग्रामर आपको सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव ही में आता है, यानी आपको 50 जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें से आपको ग्रामर भी आते हैं। 28 क्वेश्चन आपके आते हैं ग्रामर से और 32 क्वेश्चन आपके मेन बुक से आते हैं, लिहाजा आपको ग्रामर पर ध्यान देना होगा। अगर आपने पिछले के 6 वीडियो को जो ग्रामर के ताल्लुक से नहीं पढ़ा है तो उसको वीडियो को पढ़ लें, आपको बहुत फायदा होगा। इंशाल्लाह उसके पढ़ने से आपको 15 से 18 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इंशाल्लाह इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके इम्तिहान में आते हैं, इन 2 नंबर आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या पढ़ना है। आज पढ़ना आपको इसमें नकरा की किस्में, काइंड्स ऑफ कॉमन नाउन। एक पढ़ा आपने प्रॉपर नाउन, आज पढ़ेंगे आप कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की कितनी किस्में हैं और क्या क्या है, कैसे आते हैं इम्तिहान में, वो आपको पढ़ना होगा। शुरू करते हैं। इसमें नकरा यानी कॉमन नाउन के 6 किस्में हैं। नंबर 1 इसमें जात, नंबर 2 इसमें मुसग़र, और नंबर 3 इसमें मुकब्बर, और नंबर 4 में इसमें आला, और नंबर 5 में इसमें सौत, नंबर 6 में है इसमें ज़र्फ़। इन तमाम को डिफिनेशन को आपको ध्यान पूर्वक से सुनना होगा, शांति से सुनना होगा, यानी सुकून के साथ आपको समझना होगा। जब समझ लेंगे इंशाल्लाह मुकम्मल बात आपको समझ में आएगी और 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इम्तिहान में इंशाल्लाह आता है। तो देखिए इसमें ज़ात वो इसमें है जो अपनी शनाख्त के एतबार से मारूफ हो, या यूँ कहा जाए कि जो फर्द, जगह या शहर का नाम है उसको इसमें ज़ात कहते हैं। जैसे शाहिद, पटना, बीमारी, ये सब क्या है, इसमें ज़ात है। नंबर 2 में आता है इसमें मुसग़र। इसमें मुसग़र वो लफ्ज़ सिग़र से बना है, और सिग़र का माना होता है छोटाई के। इसके माना होता है छोटाई के हैं। वो लफ्ज़ है जो किसी बड़े लफ्ज़ को छोटा करके दिखाया जाए, उसको इसमें मुसग़र कहते हैं, उससे मुसग़र कहलाता है। जैसे देग है, उससे हो जाएगा छोटाई देगची। बाग है, बाग से हो जाएगा आपको बागीचा, और उसके बाद से नाविल है, उसको हो जाएगा नाविल। यानी किसी बड़े चीज़ को छोटे करके दिखलाने का नाम इसमें मुसग़र है। इम्तिहान में आता है कि देगची क्या है, आपको मुसग़र चुनना होगा। बागीचा क्या है तो मुसग़र चुनना होगा, और नाविल क्या है तो आपको मुसग़र चुनना होगा, क्योंकि नाविल का बड़ा होता है नाविल है, और बागीचा का बड़ा बाग है, और देगची का बड़ा देग है। तो ये आपको मुसग़र में होगा, यानी किसी चीज़ की छोटाई मालूम है उसको हम मुसग़र कहते हैं जी स्टूडेंट। अब आगे देखते हैं नंबर में। इसमें मुकब्बर है। क्या है इसमें मुकब्बर? इसमें मुकब्बर क्या है, ये किब्र से बना है, जिसका माना होता है बड़ाई की। जिसे बोलते हैं अल्लाहु अकबर, तो किब्र से बना है, अकबर बना है, इसको बोलते हैं इसमें मुकब्बर। ये वो लफ्ज़ है जो किसी चीज को बड़ा करके दिखाए, इसमें मुकब्बर कहलाता है। जैसे राह से शाहरा, राह चलने वाले रास्ते को कहते हैं, और शाहरा जो होता है ना 4 व्हीलर चलता है, यानी बड़े बड़े हाईवे रोड होते हैं, उसको बोलते हैं शाहरा, यानी बहुत बड़ा रास्ता। थाली है से थाल है, थाली छोटा है और थाल बड़ा है। छुरी है, छुरा है। उसी तरीके से आप उधर पढ़े होंगे बागीचा, तो उसका मुकब्बर हो जाएगा बाग। आपने देगची पढ़ा है मुसग़र में, तो देग हो जाएगा क्या, मुकब्बर। मालूम हुआ कि किसी चीज की बड़ाई को बताए, उसको हम इसमें मुकब्बर कहते हैं जी स्टूडेंट। ये आपने पढ़ लिया। अब आगे देखिए इसमें आला। इसमें आला किसे कहते हैं? इसमें आला वो इसमें है जो किसी आला यानी औजार या हथियार के नाम को जाहिर करे, बताए। जैसे कि आरी, कतरनी, थर्मामीटर, चाकू, छुरी, ये सब क्या है, आला है। और मच्छरदानी भी इसमें आला में आता है। इम्तिहान में आता है कि मच्छरदानी क्या है, तो आपको चुनना हो कि इसमें आला। याद रखिएगा इस मच्छरदानी क्या है, क्योंकि मच्छर से बचने का एक जरिया है, तो इसमें आला हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें सौत के माना होता है आवाज के। सौत माने आवाज के। तो इस सौत के माना क्या है, आवाज। चुनांचे वह लफ्ज़ जो किसी मखसूस जानदार की आवाज को जाहिर करे, उसको इसमें सौत कहते हैं, या इसमें सौत कहलाता है। जैसे कि टन टन, टून टून, ये घंटे की आवाज है। म्याओ म्याओ, ये बिल्ली की आवाज है। भू भू, कुत्ते की आवाज है। छम छम, बारिश की आवाज है। ऐसे करके जो भी किसी चीज की आवाज को जाहिर करे उसको इसमें सौत बोलते हैं जी स्टूडेंट। आपने सही सुना है और आपको सही समझना भी है। आगे देखते हैं इसमें ज़र्फ किसे कहते हैं? ज़र्फ वो इसमें यह नाम है जो किसी जगह या वक्त को जाहिर करे, उसको इसमें ज़र्फ कहते हैं। उसको ज़र्फ की 2 किस्में हैं।
एक ظرف मकान है और एक ظرف زمان ہے. جو جگہ کو بتائے, استھان کو بتائے, کسی مقام کو بتائے, اس کو بولتے ہیں اس میں ظرف ہے. اور دوسرا ہے ظرف زمان جو زمانے کو بتائے. دیکھیے ظرف زمان, ظرف مکان. ظرف مکان وہ اسم ہے جو کسی جگہ کا تصور پیش کرے, جیسے کہ گوشالہ گائے باندھنے کی جگہ, کتب خانہ کتاب رکھنے کی جگہ, چراگاہ جانوروں کے چرنے کی جگہ, عیدگاہ عید کی نماز پڑھنے کی جگہ, اور ایسے بھی جو چیزیں ہیں جیسے مکان ہے, مسجد ہے, عیدگاہ ہے, مدرسہ, یہ سب کیا ہے اس میں ظرف ہو جائے گا جو جگہ کو بتا رہا ہے, اور ظرف مکان ہو جائے گا. ایک ظرف زمان ہے جو آپ کو ٹائم ٹیبل کو بتاتا ہے, اس کو ظرف زمان بولتے ہیں. جیسے بولتے ہیں وہ اس میں جو کسی وقت یا زمانے کو ظاہر کرے, جیسے صبح, شام, ہفتہ, مہینہ, سال, پل, منٹ, گھڑی, گھنٹہ, یہ سب کیا ہے ظرف زمان ہے. یعنی جو زمان یعنی جگہ کو بتائے وہ ظرف مکان ہے, جو وقت, منٹ, گھڑی, گھنٹہ بتائے اس کو بولتے ہیں ظرف زمان. اسٹوڈنٹ وہ چیزیں رہی. اب آگے دیکھتے ہیں, آپ کو اسے مکبر اسے مصغر کی کچھ مثالیں دے رہا ہوں جس کو آپ امتحان میں رٹ لیں گے تو انشاءاللہ کام آپ کا ہو جائے گا. مکبر وہ اسم ہے جس سے کسی اسما یعنی اسمائی اسم کی جمع ہے, اسما کی بڑائی معلوم ہو, جیسے کہ شاہکار. مصغر وہ اسم ہے جس سے اسما کی چھوٹائی معلوم ہو, جیسے کہ ڈبیا. کیا ہے ڈبیا, ڈبہ کا ڈبیا. ڈھولکی ہے, اس کا مکبر ہو جائے گا ڈھولک. مشکیزہ, مشکیزہ ہو جائے گا, سب اس میں مصغر میں آئے گا. اب دیکھیے نیچے لکھا ہے, اس کی مثال دیا ہوں, اس کو آپ آرام سے روک کر کے ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. اوپر لکھا ہے مصغر, بعد میں مکبر. تو تھال کے تھالی, لوٹیا کے تھال کے تھالی, لوٹیا کے لوٹا, اور بالی کے بالا. اگر نیچے ہے دریچہ کے در, شاہ کے شاہراہ, مشکیزہ کے مشک, ہے نا. مشک نہیں چاہے مشک, کسی اس کو بولے مشکیزہ کا مشک ہو جائے. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو پڑھنا ہوگا. اگر دیکھا ہے پہاڑی, یہ کیا ہو جائے گا مکبر, مصغر ہو جائے گا, اور پہاڑ مکبر ہو جائے گا. اگر دیکھا ہے سوار, اس کا سوار کے شاہ سوار. ڈھولک کے ڈھول, کٹوری کٹورا, تھیلی تھیلا, سپولا سانپ, ڈبیا ڈبہ, چمٹی چمٹا, رسی رسا, کتابچہ کتاب, چوہیا چوہا, لٹھیا لٹھ, پودا پیڑ, آری آرا, کھٹولا کھاٹ, جھولی جھولا, مٹکی مٹکا, پنکڑی پنگا. ایک طرف آپ کو مصغر دیا گیا ہے, ایک طرف مکبر دیا گیا ہے, اسے آپ ملا کر لکھ سکتے ہیں. بس آئیے آپ کو مین ٹاپک جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ آپ کو دینا ہے, منادا اور نیدا کیا ہوتا ہے, جو امتحان میں اکثر آتا ہے. یعنی منادا کسے کہتے ہیں اور نیدا کسے کہتے ہیں, جو آپ کو جاننا ہے. دیکھیے بالکل آسان طریقے سمجھنا ہے آپ کو. منادا وہ اس میں معرفہ ہے جس کو پکارا جائے, جیسے اے طارق, اس میں طارق منادا ہے. یا خدا, اے خدا, یہ کیا ہے یہ منادا ہو رہا ہے. حرف ندا, حرف ندا وہ کلمات جو کسی شخص کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ندا کہلاتے ہیں, جیسے او, ارے, اے, اجی وغیرہ. ندا وہ حرف ہے جس کے ذریعے پکارا جائے, جیسے اے طارق, او لڑکے, اس میں اے اور وہ حروف ندا ہیں. یہ آپ نے کتاب سے سنا, اور ہم سے سمجھیے کہ جس لفظ سے کسی کو پکارا جائے حرف ندا ہے, اور جس کو پکارا جائے وہ منادا. جیسے بولتے ہیں یا خدا, تو یا سے پکارا ہم نے خدا کو, تو یا ہو جائے گا ندا اور خدا ہو جائے گا منادا, ہے نا. یا محمد, تو یا ہو جائے گا ندا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں گے منادا. معلوم ہے کہ جس لفظ سے کسی کو پکارے, تو جس لفظ سے پکارے چاہے وہ عربی میں ہو چاہے اردو میں ہو وہ ندا ہے, اور جس کو پکارتے ہیں وہ منادا ہے. بس آج اتنا ہی, پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں. اگر آپ نے پہلی ویڈیو کو نہیں سنا تو ضرور سن لینا, امتحان مکمل انشاءاللہ آپ کو مسئلہ سلو ہو جائے گا. خدا حافظ, السلام علیکم.